रणनीति रहेगी। पार्टी के निर्देश पर मैं पिछले एक माह से देवली उनियारा विधानसभा में घूम रहा हूं। आमजन और कार्यकर्ता की राय के मुताबिक शीर्ष नेतृत्व ने टिकट का फैसला किया है और मैं देख रहा हूं कि 2 दिन में टिकट की घोषणा के बाद बहुत बड़ा उत्साह का वातावरण है। आम कार्यकर्ता, आम जन राजेंद्र जी की लोकप्रिय, जनप्रिय और कार्यकर्ता की छवि के कारण बहुत प्रसन्न हैं और आज तो स्वयं हमारे मुख्यमंत्री महोदय राजेंद्र जी को आशीर्वाद देने और जनता से रूबरू होने एक महती जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। और अब हमारे जोनापुरिया साहब जो यहाँ पर 10 साल तक सांसद रहे, आज हमारे बीच हैं। आप देखेंगे कि आज सायंकाल पूरी पार्टी एक मुखी होकर सामूहिक ऊर्जा से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए पुरजोर मेहनत करेगी और भाजपा की सरकार में एक और स्थानीय विधायक भेजकर यहाँ के विकास को सुनिश्चित करेगी। और जो फालतू की बातें लोग करना चाहते हैं उन सब के विराम लगेगा। भाजपा बहुत बड़ी शक्ति के साथ इस चुनाव में जनता के बीच जनता का आशीर्वाद लेने के लिए प्रस्तुत है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी अब सरकार का दुरुपयोग करने को तैयार है, पूरी सरकार चुनाव में उतार दी। ऐसा है, सरकार तो जयपुर में है, कार्यकर्ता मंत्री भी होता है, विधायक भी होता है, सांसद भी होता है और हर चुनाव के अंदर हर जनप्रतिनिधि भी भागीदार होता है। उनके भी मुख्यमंत्री ने उपचुनाव में बहुत कार्यक्रम किए हैं और हमारे भी हो रहे हैं। लोकतंत्र है तो प्रधानमंत्री स्वयं जाते हैं और प्रधानमंत्री जब जनता की जनसभा को संबोधित करते हैं तो प्रधानमंत्री के साथ उन्हें इस बात का भी आभास होता है कि मैं भाजपा के कार्यकर्ता और मतदाता को संबोधित कर रहा हूं और उसकी मर्यादा के अंदर सब काम करते हैं। कोई सरकार का दुष्प्रभाव नहीं है। ये बात उठाकर अभी से उन्होंने अपनी कमजोरी और हार को स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया है। देखिए, सचिन पायलट भी इसी जिले से विधायक हैं, तो वो भी जब प्रचार करें तो क्या मानते हैं कि गुजर जो वोट बैंक है वो डाइवर्ट होगा? सचिन साहब के रहते हुए अशोक गहलोत की सरकार गई, कुछ कर नहीं पाए। वो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के लोगों को एड्रेस करेंगे। किसी व्यक्ति के कहने से कोई वोट डाइवर्ट होता है, वो समय लग गया। अब कोई भी जाति किसी भी एक नेता के पीछे नहीं है। वो अपनी विचारधारा के आधार पर और विकास को आधार मानकर आम जन के दिमाग में 2 सवाल अभी हैं। पहला सवाल है, भाजपा का प्रत्याशी जीतेगा तो विकास ज़्यादा होगा भजनलाल जी की सरकार में, या कांग्रेस का जीत जाएगा तो ज़्यादा होगा। दूसरा सवाल एक और है, हरीश जी मीणा बहुत कद्दावर प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। उन्होंने पहले भाजपा से सांसद बन गए, फिर यहाँ से विधायक बन गए, फिर इस्तीफा दे दिया, फिर सांसद बन गए। उन्होंने आज के 8-10 महीने पहले देवली उनियारा क्षेत्र के जन विश्वास के धोखा दिया है। उसकी सज़ा और उसका सवाल का तीखा जवाब हरीश मीणा साहब को इस चुनाव में देना पड़ेगा। देखिए, क्या विजय बेसला को लेकर प्रत्याशी यहाँ से बनाया है, पहला उनका चुनाव है, क्या मानते हैं कितनी बड़ी वो चुनौती है? देखिए, जो भी प्रत्याशी बनाया उसका फैसला करने का काम तो जनता जनार्दन का है, लेकिन कौन है इसको लोग अभी जानते नहीं हैं। और इनको 3 लाख में से मेरे ख्याल से 90% मतदाता व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि राजेंद्र जी गुजर हैं। ये इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और रही बात मीणा उम्मीदवार की, तो मैंने तो कल एक नई रैली और देखी इधर, पता नहीं कोई थे नरेश जी, तो मैंने तो पूछा भाई इसको टिकट दे रहे हो क्या? तब फिर मेरे को पता पड़ा कि ये बागी खड़ा हो रहा है। उनकी समस्या से वो निपटें, भाजपा एकजुट है, आप निश्चिंत रहो, जीत भाजपा के हाथ में है और कमल खिलेगा और जनता का आशीर्वाद। आखिरी सवाल ये है, क्या विजय बेसला से मनवार हो गई है? विजय जी हमारे आदमी हैं, पार्टी ने उनको टिकट देके नवाजा है, उनके पिताजी साहब को नवाजा है। चाहे प्रभुलाल जी हों, चाहे विजय जी हों, सबसे मुलाकात भी हो गई है और आज शाम को आप सब कुछ प्रत्यक्ष देख लेंगे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।